हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद हजर 2.0 में। मैं अखिलेश यादव फिर हाजिर हूँ करंट अफेयर्स के क्लास में, जिसमें आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे। ये प्रश्न किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण होगा, तो ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक ज़रूरी सूचना ये है कि आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास 7 बजे सुबह में मिल जाएगी। अगर आप लोग कहेंगे तो लाइव क्लास शुरू कर दी जाएगी, नहीं तो ऐसे वीडियो बना के हम सुबह में 7 बजे अपलोड कर देंगे। अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो सुबह में करंट अफेयर्स की क्लास लाइव ली जाएगी। अगर नहीं रिस्पांस अच्छा रहा तो फिर ऐसे वीडियो अपलोड कर देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहेगा और सुबह में डेली सुबह 7 बजे मुलाकात होगी आपसे लाइव क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर कह देंगे कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तमिलनाडु के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव रंजन। चलिए इससे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तो चेन्नई। मुख्यमंत्री कौन है? तो के पलानी स्वामी, जो AIDM के पार्टी के नेता हैं। गवर्नर कौन है इस समय वर्तमान में? तो बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश तमिलनाडु के कौन है? संजीव बनर्जी। तीन पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के कौन कौन है? तो केरला है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो 39, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की 234। और यहाँ पे एक दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित किया गया है। कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। चलिए ये था तमिलनाडु से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पल्स पोलियो अभियान 2021 को किसने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति अपने यहाँ के पल्स पोलियो अभियान 2021 की शुरुआत की है। एक मिनट, सॉरी, माफ़ी चाहेंगे। चलिए इससे कुछ महत्वपूर्ण पल्स पोलियो से महत्वपूर्ण देख लेते हैं क्या है। रामनाथ कोविंद ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाकर 2021 के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम होगा। देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने में के भारत सरकार के अभियान के तहत 5 साल के से कम उम्र के 17 करोड़ बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी। ये पल्स पोलियो का एक अभियान शुरू किया गया जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है। ये आपको पता होगा, जो कि अपने रामनाथ कोविंद ने शुरू किया है। चलिए अगला देख लेते हैं इससे क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसे आमतौर पर पल्स पोलियो टीकाकरण PPE कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस NID की शुरुआत देश भर में 17 जनवरी से होने वाली थी, लेकिन 16 जनवरी से शुरू हुए कोरोना टीकाकरण अभियान के चलते इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया गया था। चलिए फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जय शाह, ऑप्शन नंबर डी, जय शाह। चलिए देख लेते हैं इससे कुछ महत्वपूर्ण। BCCI के सचिव है जय शाह। जय शाह वर्तमान में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव हैं, जो भारत के ACC के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए हैं, जो बांग्लादेश के नजमुल हसन की जगह लिए। इससे पहले ACC के अध्यक्ष कौन थे? तो नजमुल हसन, जो कि बांग्लादेश के थे। उसका स्थान लिया है किसने? तो जय शाह ने। जय शाह वर्तमान में क्या है? तो BCCI के सचिव हैं। और ACC का देख लेते हैं, ACC के बारे में क्या है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसका पूरा नाम है एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 19 सितंबर 1983 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कोलंबो, श्रीलंका में। अध्यक्ष कौन है इस समय? तो जय शाह है। चेयरमैन कौन है? तो अमिताभ चौधरी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, चौथा प्रश्न। देखिए एक पुस्तक के बारे में बताया गया है, सुमित्रा चटर्जी ए लाइफ ऑफ सिनेमा, थिएटर, पोएट्री एंड पेंटिंग। पुस्तक लॉन्च हुई है। इसको किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन सेनगुप्ता और पार्थ मुखर्जी, दोनों ने मिलकर लिखा था, इसलिए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपयुक्त दोनों। पुस्तक का नाम देख लीजिए, सुमित्रा चटर्जी ए लाइफ इन सिनेमा, थिएटर, पोएट्री एंड पेंटिंग पुस्तक का नाम है। इसका लेखक कौन है? तो
अर्जुन सेनगुप्ता और पार्थ मुखर्जी दोनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखा है, जो 1 फरवरी या फिर पिछले 1 महीने में कुछ चर्चित पुस्तक थी। उस पुस्तक को देख लीजिए कौन कौन से पुस्तक है। जंगलनामा पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमिताभ घोष है। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक किसने लिखा है, तो बाबा रामदेव ने लिखा है। माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक के लेखक कौन है, तो भालचंद मंगेकर। द द कॉमनवेल्थ क्रिकेट द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के को किसने लिखा है, तो रामचंद्र गुहा ने लिखा है। ये प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक किसने लिखा है, तो बराक ओबामा ने लिखा है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था किताब से लेकर, जो वर्तमान में बहुत चर्चा में था। इसके लेखक कौन है इसको बताया गया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। अब 5वां प्रश्न देख लेते हैं। देश का पहला इग्लू कैफ़े किस केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया, तो इसका आंसर आपको जरूर पता होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। इग्लू कैफ़े कहाँ खोला गया, तो जम्मू कश्मीर में। इससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। इग्लू कैफ़े में बर्फ़ से बने टेबल लगे हुए हैं, जिसमें ग्राहक के लिए गर्म भोजन परोसा जाता है। ये इग्लू कैफ़े लगभग 15 फीट ऊंचा और इसकी गोलाई 26 फीट है। इग्लू कैफ़े के बारे में आपको बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िले में धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है गुलमार्ग। यहाँ पर इग्लू कैफ़े बनाया गया है और करीब 27 से 30 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुलमार्ग में स्थानीय होटल संचालक ने देश का पहला इग्लू कैफ़े बनाया है। बर्फ़ से बना हुआ पर्यटक को और स्थानीय लोगों का के आकर्षण का केंद्र बना है इग्लू कैफ़े। इग्लू कैफ़े के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये देश का पहला इग्लू कैफ़े कहाँ बना है, तो जम्मू कश्मीर में बना है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसको आपको एक्सप्लेन करके बताया गया, ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये इग्लू से लेकर, जो कि चलिए अगला प्रश्न देख लें। 6 नंबर प्रश्न। 1 फरवरी 2021 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो 45वां स्थापना दिवस मनाया था। जिसका भारतीय तटरक्षक बल इसका 45वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो 1 फरवरी 2021 को। भारतीय सेना हमेशा देश के रक्षा के लिए तत्पर रहती है। वायु सेना, जल सेना, थल सेना तीनों ही क्षेत्रों में भारतीय सेना ने देश की सुरक्षा की कमान संभाली हुई। इनके साथ ही भारतीय तटरक्षक बलों का भी योगदान अहम है, जो भारतीय तटों की रक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क रहते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1 फरवरी 1977 को स्थापना हुआ था। तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड इसका अंग्रेजी होता है। और इसकी स्थापना देख लीजिए कब हुई थी, तो 18 अगस्त 1978 को संघ के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में भारतीय संसद द्वारा तटरक्षक अधिनियम 1978 के तहत भारतीय तटरक्षक का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया था, जो कि भारत के संसद द्वारा पारित किया गया। औपचारिक उद्घाटन कब किया गया था, तो 18 अगस्त 1978 को। ऐसे इसको बनाया कब गया था, तो 1 फरवरी 1977 को बना दिया गया था, लेकिन 18 अगस्त 1978 को भारतीय संसद ने एक औपचारिक उद्घाटन किया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो कृष्णा स्वामी नटराजन। चलिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न क्या है। मिशन रोजगार जागरूकता अभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया, तो उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार जागरूकता महाअभियान शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार 12 मिशन रोजगार 12 सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 12 नहीं है यहाँ पे, 1 मिनट, महाअभियान को शुरू किया है। यह अभियान 75 जिलों में चलेगा। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सरकार की महत्वपूर्ण योजना मिशन रोजगार के बारे में जागरूकता का प्रसार किया जाएगा। मिशन रोजगार के तहत प्रदेश सरकार का लक्ष्य रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास के जरिए चालू वित्तीय वर्ष में 50 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे और अपना रोजगार स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को अपना आसानी से उनको ऋण की सुविधा दी जाएगी। तो आप रोजगार अगर शुरू करना चाहते हैं तो आपको सरकार ने कम ब्याज दर पर ऋण देने के लिए भी तैयार है और इसमें 50 लाख लोगों को रोजगार देने का फैसला किया गया है। उम्मीद है कि सरकार इस पर
कोई महत्वपूर्ण कदम और उठा के इसको जल्द से जल्द आम जन तक पहुंचाएगी। चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या है? कर्नाटक राज्य के कृषि विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं। इससे महत्वपूर्ण टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फिट इंडिया मूवमेंट के कुलदीप हांडू। आरोग्य सेतु ऐप के कौन से ब्रांड एम्बेसडर थे? तो अजय देवगन थे। मेक इन इंडिया के पीयूष खमबट्टा। निर्मल भारत अभियान के विद्या बालन। अतुल्य भारत के नरेंद्र मोदी। ये महत्वपूर्ण 5 ब्रांड एम्बेसडर थे जो कि वर्तमान में है अपने पद पे। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड किस देश में 779 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत जीना का निर्माण करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर डी। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड किस देश में 779 मेगावाट की लोअर अणु जल विद्युत योजना शुरू किया गया है? तो नेपाल में शुरू किया गया है। नेपाल से महत्वपूर्ण कुछ जानकारी आपको पता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और सतलुज नदी के बारे में आपको बताया, सतलुज नदी पर जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVNL नेपाल में 779 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा। निगम की ओर से जारी बयान में बताया कि नेपाल में के निवेश बोर्ड की बैठक में इस परियोजना को SJVNL को अवार्ड किया गया है और नेपाल में इस ओर से विकसित की जा रही परियोजना के परिणाम स्वरूप समग्र विकास होगा और भारत तथा नेपाल में पारस्परिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है? तो भारत और नेपाल के बीच पारस्परिक आर्थिक विकास को बढ़ावा करने का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद किया जा रहा है कि भारत और नेपाल के बीच आर्थिक विकास जो हो उसकी बढ़ोतरी की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है, किसे शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं। मनीष सिसोदिया काफ़ी चर्चा में दिल्ली के स्कूलों को लेकर। मनीष सिसोदिया दिल्ली के स्कूलों को लेकर काफ़ी चर्चा में, जो कि दिल्ली के प्रसिद्ध शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी हैं। चलिए इससे महत्वपूर्ण कुछ पुरस्कार के बारे में बता देते हैं। महात्मा पुरस्कार सामाजिक कार्य और कोरोना काल में मानवीय प्रयासों के लिए प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत आदित्य बिरला समूह ने किया। इस पुरस्कार का उद्देश्य अच्छे कार्य करके समाज में परिवर्तन लाने वाले व्यक्ति व संस्थाओं को सम्मानित करना है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया कि सिसोदिया अपने स्कूल शिक्षा के सुधार के लिए दिल्ली में नहीं बल्कि वर्ल्ड में बहुत चर्चा में है कि दिल्ली का स्कूल मॉडल पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रहा है। तो इसलिए वो काफ़ी चर्चा में, इसलिए उनको ये पुरस्कार आदित्य बिरला समूह की तरफ से दिया गया है, महात्मा पुरस्कार। तो ये था आज का महत्वपूर्ण 10 प्रश्न, जो कि 1 फरवरी 2021 को काफ़ी चर्चा में था। जिसका महत्वपूर्ण प्रश्न जो बना वो आपके सामने रखा गया है। उम्मीद करते प्रश्न अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाएं। तथा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और इसका PDF अभी कुछ देर बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और अगर कोई जानकारी लेना है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर पता ही आपको 8299549761 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम को आपको ग्रुप बनाया गया है, टेलीग्राम पे आप कुछ पूछना है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और कह देंगे कि फिर आप एक बार कमेंट करके या फिर टेलीग्राम में बता दीजिएगा कि आपको क्लास सुबह में लाइव चलेगी या फिर ऐसे वीडियो अपलोड कर दी जाएंगी। रिस्पांस अच्छा रहा तो ज़रूर लाइव क्लास ली जाएगी। उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर रिप्लाई करेंगे, इसका बताएंगे कि हाँ सर लाइव क्लास लीजिए या फिर ऐसे वीडियो अपलोड कर दिया करिएगा। अगर कोई गलती हुई तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।